नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश। लगातार भारी बारिश से पूरा मध्य प्रदेश पानी पानी हो गया। खास तौर से ग्वालियर, चंबल सहित कई जिले पूरी तरह से जलमग्न हो गए। हजारों लोग बेघर हो गए, कई पुल बह गए, डैम धराशायी हो गए। जनता त्राहिमाम कर रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित गृह मंत्री और तमाम मंत्री खुद अब एक्शन में हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा सीएम ने किया। स्थिति की भयावहता का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि सेना को मैदान में उतारना पड़ा है और अब भी राहत और बचाव का काम जारी है। स्थिति और बिगड़ सकती है क्योंकि मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है। उधर कांग्रेस सरकार को पहले से अलर्ट नहीं रहने का आरोप लगा रही है, तो वहीं जिस तरह से पुल टूटे, डैम टूटे और जिस तरह से भ्रष्टाचार की तमाम चीजें दिखी हैं, उसको लेकर के भी अब सरकार और सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो क्या इस बाढ़ के पानी ने सिस्टम की कलई खोल दी है? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। तो आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि इस पूरे बाढ़ के जो त्रासदी है उसको लेकर के किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस में आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सरकार लोगों की मदद के लिए क्या कर रही है आपको दिखाते हैं। आज खुद मुख्यमंत्री हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए। लगातार पिछले 3 दिनों से वो खुद भोपाल के कंट्रोल रूम में बैठ करके सुबह, दोपहर, शाम, कल रात को 11-12 बजे तक वो जायजा लेते रहे और सुबह से एक्शन मोड में थे। गृह मंत्री खुद दतिया पहुंचे, लोगों को बचाने की जद्दोजहद में बीच में फंस गए बाढ़ के, उन्हें एयरलिफ्ट किया गया। लेकिन फिर भी सरकार की क्या तैयारियां चल रही हैं, सरकार कैसे निपट रही है, सुनिए। तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश की बाढ़ में फंसे मध्य प्रदेश के लोगों ने क्या कहा, आपने सुना। अब सुनिए सरकार का तर्क, सरकार का पक्ष और सरकार की कोशिशें। मुख्यमंत्री और गृह मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। तत्काल की जो हमारी आवश्यकता है, लोगों को तात्कालिक राहत पहुंचाना, उसके हमने निर्देश दे दिए हैं। कल मैंने कैबिनेट की भी एक बैठक बुलाई है। उस कैबिनेट की बैठक में बाढ़ की परिस्थितियों पर और विचार करके जनता को राहत देने के, सहयोग करने के और इस संकट से उबारने के हर संभव उपाय किए जाएंगे। आर्मी के कालम भी भिंड और मुरैना जिले के लिए भी बुला लिए। आर्मी ने यहाँ मैदान में उतर के काम किया, लेकिन पहले ही आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए, ज़रूरत पड़ी तो लोगों को निकालने के लिए हमने आर्मी भी कॉल कर ली है। सिंध नदी पर क्या वो रतनगढ़ वाली माता का पुल हो, 3 पुल क्षतिग्रस्त हुए हैं, बहे हैं। तो अभी ये आकलन तो होगा। हमने निर्देश दिए हैं कि पानी उतरते ही क्षति का आकलन प्रारंभ हो जाए। अभी हिनौतिया गांव में हूँ। काफ़ी नुकसान लोगों का हुआ है। खाने को कुछ नहीं बचाया, कच्चे मकान भी क्षतिग्रस्त हुए हैं। दुख की घड़ी में भारतीय जनता पार्टी ही साथ रहती है। अब कोई कांग्रेसी तो आएगा नहीं इस घड़ी में। दूसरा सवाल, अभी कोटरा गांव से 9 लोगों का रेस्क्यू किया है। मैं खुद गया था नाव से, हेलीकॉप्टर से उठाए हैं सब। सुरक्षित है, 3 महिलाएं थी, 4 पुरुष थे। अभी कोई जान की हानि नहीं है, माल की काफ़ी हानि है। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है, पीताम्बरा माई से प्रार्थना है, थोड़ा मौसम खुल जाए तो फिर ये बाढ़ का पानी उतर जाए। और आइए अब सुनाते हैं आपको कांग्रेस का बयान। कांग्रेस का क्या कहना है इस पूरे रेस्क्यू को लेकर, सरकार की भूमिका को लेकर, इस बाढ़ आपदा प्रबंधन को लेकर। गांव गांव लोग डूबे हुए, पूरा मध्य प्रदेश में आधे कई जिले डूबे हुए हैं। और जो तैयारियां सरकार को करनी थी, जब भारी बारिश का अंदेशा था, जब से ऊपर के उससे डैम्स खोले जा रहे थे, तो नीचे भी पानी का फ्लो धीरे धीरे कम करना था, ताकि कहीं ना कहीं लोग बाढ़ से बच पाते। और इसी के कारण लगातार अब फिर चेतावनी दी जा रही है कि चंबल के डैम खोले जाएंगे तो और कहीं ना कहीं बाढ़ कई दिनों तक गाँव के अंदर बाढ़ आएगी। पर स्पष्ट है, इन व्यवस्थाओं को सुचारू चलाए, इन व्यवस्थाओं को समझे और कैसे बाढ़ रोके, क्योंकि मैन मेड बाढ़ है, ना कि ये ऊपर वाले की। और इसके ऊपर विचार करके काम करना चाहिए। सरकार को कोऑर्डिनेशन करना चाहिए। सरकार के कोऑर्डिनेशन नहीं करने के कारण कई लोगों की जाने जा रही है और इस प्रकार से हत्या है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रही है। तो आइए अब देखते हैं क्या है न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल। आज हम उठा रहे हैं बड़े सवाल
और बड़े सवाल ये इसलिए भी हैं क्योंकि आधे से ज्यादा मध्य प्रदेश इस वक्त ऐसे हालातों से गुजर रहा है। बारिश से भारी तबाही, लोग कर रहे हैं त्राही त्राही, जान बचाते लाखों अभागे, बाढ़ में धुल गए क्या सरकारी वादे, बह गए डैम और पुल, भ्रष्टाचार की खुल गई पोल। जी हां, ये बड़ा सवाल है। मध्य प्रदेश में जल प्रलय पर आ गया है सियासी बवंडर। जब भी कुछ होता है तो हमारे यहां सियासत जरूर होती है, हो रही है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि बीजेपी ही आएगी मदद करने, कांग्रेस तो आएगी नहीं। और कांग्रेस कह रही है जितना ऊपर वाले ने कहर बरपाया उससे ज्यादा हमारे प्रदेश के भ्रष्टाचारी सिस्टम ने कहर बरपाया। पुल बह गए, डैम टूट गए, तमाम सड़कें थी वो धराशायी हो गई और इसकी वजह से ये हालात बने हैं। बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। हमारे साथ इस वक्त जजपाल सिंह जज्जी, अशोकनगर विधायक जुड़ चुके हैं बीजेपी से। हम उनके पास सीधे रुक कर लेते हैं। जज्जी जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। आगे कुछ और मेहमान हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन सर मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, क्या जिस तरह की बाढ़ बारिश जो आई है, जिस तरह से कांग्रेस आरोप लगा रही है कि इसमें ऊपर वाले का जो कहर था वो तो है ही, बादलों का जो कहर है वो तो है ही, लेकिन सिस्टम ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है मध्य प्रदेश के लोगों की कमर तोड़ने के लिए, क्या कहेंगे आप? पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने, तो दूसरा ये कि हम पहले केवल हर चीज पे राजनीति नहीं होना चाहिए। ये प्राकृतिक आपदा है, हमको समझना। और ये कोई प्राकृतिक आपदा कह के नहीं आती है, आपको बता के नहीं आती, अचानक आती है। और जब अचानक आती है तो कोई कितने भी सक्षम हो व्यवस्था, कहीं ना कहीं उसमें कमियां रहती हैं, स्वाभाविक बात है। और इसे हमें स्वीकार भी करना चाहिए और विपक्ष को भी ये चीज स्वीकार करना चाहिए कि सरकार जो अपना बेस्ट कर सकती है वो करने का प्रयास कर रही है। तत्काल एसडीआर की टीमें बुलाई, तत्काल आर्मी की टीमें आ गई, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहे हैं। जब आप देख रहे हैं सारी जगह से टेलीफोन के कनेक्शन, आप मोबाइल, आपके टावर सारे डैमेज हो गए, कहीं कोई कनेक्टिविटी नहीं बची ग्रामीण क्षेत्रों में। ऐसे में वहां पहुंचने में बाढ़, चारों तरफ पानी पानी, तो आप कल्पना करिए कि निश्चित रूप से उसमें टाइम भी लग सकता है और वो सारी चीजें हमको देखना है। लेकिन जहां तक सरकार की बात है, जिस तेजी से कार्य किया सरकार ने, माननीय शिवराज सिंह जी रात में लगे, सिंधिया जी लगातार जो प्रयास कर सकते हैं दिल्ली में अपना करके, तत्काल एसडीआर की टीमें आना, आर्मी की टीमें आना और प्रदेश स्तर पे जो हो सकता है वो सब प्रयास किए जा रहे हैं। और कोई भी सरकार होती इससे ज्यादा अच्छा प्रयास नहीं कर सकती थी। और बाकी राजनीति में सारी चीज चलती हैं और चलेंगी। ठीक है, लेकिन जज्जी जी एक बड़ा सवाल यह है कि जिस तरह से पुल ढहे, नए के नए पुल थे, बहुत ज्यादा पुराने भी नहीं थे, तो पुल को तो बनाया ही इसलिए जाता है कि बाढ़ बारिश आए तो लोगों के लिए रास्ता कम से कम बंद ना हो। अब अगर पुल के बाढ़ आ गई और पुल को ही बहा के ले गई साथ में, तो फिर तो सर भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे ना। और तीन पुल ढह गए। नहीं, इससे इनकार कौन कर रहा है? जी बिल्कुल, निश्चित रूप से जांच होना चाहिए इन चीजों की। जो इसमें दोषी है उनको होना चाहिए और उनको पनिश्ड होना चाहिए। और कुछ चीजें ये हमको तो पूरे उसकी जो सिस्टम पे ध्यान पड़ेगा। इसके केवल आप एक नहीं कि आज एक पुल बह गया तो आप आरोप लगाने लगे सरकार भ्रष्ट हो गई, सब भ्रष्ट हो गए। ये पूरे देश भर की बात है। सिस्टम में पूरे सिस्टम में खराबी कोई आज नहीं आ गई। देश की आजादी के साथ ही सिस्टम में ये खराबी आई। और इसके लिए ना कोई सत्ता पक्ष ना विपक्ष, सारे लोग जब तक एकजुट नहीं होंगे, जब तक हमारे देश के आम नागरिक के चरित्र में ये बात नहीं आएगी, तब तक आज इस व्यवस्था से नहीं लड़ सकते। केवल आरोप पे आज मैं हूं सत्ता में तो दूसरा मेरे पे आरोप लगाए, कल वो तो मैं लगाऊं। और देश इसी तरह चल रहा है। राजनीति केवल यहीं तक रह गई है कि जो सत्ता में दूसरे लोग उसका विरोध करेंगे, जब वो सत्ता में आएंगे तब उनके लिए वो चीजें पॉजिटिव हो जाएंगी, तब दूसरे लोग विरोध करेंगे। जज्जी जी, आपने कहा कि सियासत नहीं होनी चाहिए इस मुद्दे पर। गृह मंत्री का बयान आपने सुना, वो कह रहे हैं कि हम लोगों की मदद करने जा रहे हैं और जब भी मुसीबत आती है तो बीजेपी ही तो आती है, कांग्रेस थोड़ी आएगी। तो सियासत कौन कर रहा है सर? मुसीबत आई है तो सरकार को तो आना पड़ेगा ना, उसमें कांग्रेस को उलाहना दे करके। क्या बीजेपी ये साबित करना चाहती? तो फिर सियासत आप कहते हैं करिए मत। सियासत तो सियासी बयान तो आप लोगों की तरफ से आए, बीजेपी की तरफ से आए, उसमें कांग्रेस को लाने, बल्कि ये बोला जाना था कि बीजेपी तो आगे आ गई। खुद गृह मंत्री हमने देखा फंसे हुए हैं, बहुत अच्छी उन्होंने पहल की, वो पानी में फंस गए, पहले महिलाओं को निकाला, फिर पुरुषों को निकाला और सबसे अंतिम में वो छत से एयरलिफ्ट हुए हैं। अच्छी बात है, लेकिन सियासत का मौका भी तो बीजेपी नहीं छोड़ती ना सर। नहीं, जो गृह मंत्री जी ने कहा है उसका आप अपने ढंग से उसे कैसे ट्रीट कर रहे हैं जी। उनका ये आशा था, आज हम देख रहे हैं और आप भी देख रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, कि जहां भी बीजेपी का छोटे से छोटा वर्कर, जहां भी हर गांव में आप जहां देखें, जहां जो संभव हो पा रहा है, कहीं आदमी
हटे गांव में खाने की व्यवस्थाएं खराब होगी तो आप खुद जाके वो खुद हेल्प कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही वो हेल्प, वो बीजेपी का कार्यकर्ता कर रहा है। वो कैसे भी अपने घर से पार्टी के लोग कलेक्शन करके जो कर पा रहे हैं, उनका आशय वो था कि ऐसे बीजेपी कार्यकर्ता जब ये सब कर पा रहे हैं तो उसी जगह पे कांग्रेस के वर्कर भी हैं, वो क्यों नहीं नजर आ रहे? आप उस चीज को केवल हर चीज को अपने ढंग से हम उसको ले, तो गृह मंत्री जी का आशय ये है ना कि उनका ये आशय है क्योंकि सरकार है तो नेचुरली समझते हम सरकार की ड्यूटी है और सरकार को आरोप भी आएंगे, लेकिन जहां तक पार्टी की बात है उनका आशय आप समझेंगे, छोटे छोटा कार्यकर्ता बीजेपी का दिख रहा है, वो झंडा लेके हाथ में बाढ़ के अंदर घूम रहा है, लोगों को खाना खिला रहा है, पैकेट बांट रहा है, ऐसे वो कांग्रेसी क्यों नहीं निकल रहे? ठीक है, अजब सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ जुड़े हैं। अजब सिंह कुशवाहा जी, स्वागत है आपका। सुमावली से कांग्रेस विधायक हैं। अजब सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जजपाल जी कह रहे हैं हमारे बीजेपी विधायक अशोकनगर से कि ये दरअसल एक प्राकृतिक आपदा है और उस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। गृह मंत्री कह रहे हैं कि मुसीबत के समय में तो बीजेपी आती है, कांग्रेस थोड़ी आ जाएगी, तो हम आगे आकर के मदद कर रहे हैं, कांग्रेस तो केवल ट्विटर पर आरोप लगा रही है। आदरणीय, सियासत तो बीजेपी करती है। ये अभी कुछ देर पहले मैं गृह मंत्री जी के बयान सुनना था, उन्होंने सियासत करी है, वो बयान में अपने में किया है, लेकिन मैं आज धरातल पे और ग्राउंड पे अगर बात करूं तो मैं ये देखने को मिला है कि यहाँ जो भ्रष्टाचार वाली बात मैं सुनना था बहुत देर से, कि आज भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार चरम से सिर से ऊपर है, क्योंकि यहाँ का कोई भी कर्मचारी, लेकिन अभी अपन बात करेंगे बाढ़ पे, अगर इनकी सरकार की कोई तैयारी होती, ये मुरैना जिले के कई गांव जो बाढ़ में आ चुके हैं और उनके बेचारों पे लाखों के नुकसान हो चुके हैं, लेकिन कई गांवों में मैं देख रहा हूं इनका पटवारी से कोई भी कर्मचारी नहीं पहुंचा है, और भाजपा उधर कह रही है कि बीजेपी उनका सहयोग करने तो आएगी, लेकिन ये भाजपा को झूठ बोलना बहुत अच्छी तरह से आता है। ये मैं नहीं कह रहा इस बात को, ये जनता समझ चुकी है, और ये भाजपा को 2023 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में जनता भाजपा को जवाब देगी, ये मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं। और माननीय शिवराज से भी, सीएम से भी कहना चाहता हूं मैं कि इन्होंने कई जैसे जगह पे कई लाखों का उनको फायदा दिया। मैं आज शिवराज जी से कहना चाहता हूं कि आप जो बाढ़ के आते हुए जो गांवों में कई बेचारे गरीबों के नुकसान, भैंसें बह गई, बकरी बह गई, और पूरा उनका जो गल्ला था, गल्ला का गल्ला हुआ छोड़ दिया, मकान ढह गए, तो माननीय शिवराज जी, आप इन गरीबों को कम से कम उनका भरपाई पूरी नहीं कर सकते हो, तो इन गरीबों को इतना तो दे दो कि वो अपना बच्चों को पाल के अपना समय में। लेकिन अजब जी जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं सीधे तौर से गृह मंत्री कि कांग्रेस मदद नहीं कर रही, केवल ट्विटर पर और बयान देकर के काम चलाती है हर बार, हर महामारी में, हर दिक्कत में। ये भाजपा का ब्लड में भी आ चुका है, जो सियासत करनी छोटी छोटी बातों पे। आज यह सियासत करने की जरूरत नहीं है, आज मिलजुल कर ये गरीबों के साथ जो हुआ है, अचानक आपदा आई है और बाढ़ से कई लाखों के नुकसान हो गए, बेघर हो गए, उनको मिलजुल कर, मैं तो भाजपा से यही कहूंगा कि मिलजुल कर, यह सियासत की जरूरत नहीं है, उन गरीबों का सहयोग करें और गरीबों को अपने बच्चे पालने का रास्ता दिखाएं। ठीक है जज्जी जी, मैं आपसे यहां पर यह जानना चाहता हूं, ये जो पूरी बाढ़ आई है, क्या आपको लगता नहीं है कि 15 साल बीजेपी का शासन रहा, ठीक है 1.5 साल की हम बात अलग कर लेते हैं, तो क्या एनडीआरएफ या एसडीआरएफ या हमारे जो संसाधन है हमें उसे इस स्तर पर ले आना चाहिए? क्योंकि हमने देखा था विदिशा में जब एक कुआं गिर जाता है तो 38 घंटे लग जाते हैं, 32-36 घंटे लग जाते हैं उस कुएं को से लोगों को निकालने में। तो जब कोई आपदा आती है तो उससे निपटने के लिए सरकार की जो तैयारी होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, हमने देखा बहुत वक्त लगता है सर, जबकि दूसरे राज्यों में इस तरह की चीजों के लिए बहुत त्वरित एक्शन हो जाता है। इसको आपको लगता नहीं कि इसमें सुधार की बहुत गुंजाइश है? नहीं, दरअसल में आप खुद महसूस करेंगे, जहां तक मुझे याद नहीं आ रहा कि आज से मैं इसके पहले मध्य प्रदेश में ऐसी बाढ़ कब आई। तो जहां तक मैंने उस समय उसके बाद मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, क्योंकि अभी तक हम ये मान के चलते थे मध्य प्रदेश ऐसी आपदाओं से सुरक्षित, लेकिन पहली बार मैंने तो देखा है कि मध्य प्रदेश में इतनी भयानक बाढ़ की स्थिति बनी है। हमारे नजदीक के जिला शिवपुरी, गुना, आसपास चारों तरफ
तो निश्चित रूप से अब ये है कि अभी आज से 10 दिन पहले तक जहाँ लोग ये कह रहे हैं सूखे की स्थिति बन रही थी प्रदेश में, और अचानक से बारिश ने ऐसा रौद्र रूप दिखाया कि हर तरफ हम देख रहे हैं बारिश से तबाह 1 साल 1.5 साल हुई है बने हुए, ये भ्रष्टाचार नहीं है तो क्या है? विचार करना पड़ेगा हमको कि भविष्य में मध्य प्रदेश की बाढ़ से अछूता नहीं, प्रशासन ने कभी भी यहाँ भी ऐसी स्थितियां बन कर दिया। ठीक है, जब मैं भ्रष्टाचार की बात कर रहा हूँ, आप सुनिए, ये पुल अभी 1.5 साल हुई है बने हुए, हाँ, नेपरी वाला, और पुल का कितना बजट जो आया होगा, अगर उस बजट का 50% भी पुल में लग जाता तो आज ये देखने को नहीं मिलता कि जरा से पानी आया और पुल को क्या समझते हैं? पुल तो एक ऐसी चीज होती है, इस तरीके से बनाया जाता है। कई वर्षों जो पुराने पुल हैं आज कई वर्षों से चल रहे हैं, लेकिन उनका आज तक कुछ भी नहीं बिगड़ा। ये अगर इसमें भ्रष्टाचार, वो तस्वीरें भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे कि पुल कैसे तिनकों की तरह उड़ रहे हैं, गाड़ियां कैसे सड़कों में नेशनल हाईवे के अंदर धंसी पड़ी हैं, वो जो तमाम तस्वीरें हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। और ये सवाल जरूर है अजब सिंह जी, क्या आपको लगता नहीं कि 3 पुल एक बाढ़ में बह जाते हैं? नेशनल हाईवे जो है वो धंस जाता है, उसमें ट्रक जाता है तो वो कुएं की तरह अंदर समा जाता है, और ये तमाम चीजें ऐसी हैं जो साफ इशारा कर रही हैं, चीख चीख कर कह रही हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अब कहा जा रहा है पीडब्ल्यूडी मंत्री की तरफ से कि हमने जांच के लिए बोल दिया है। अब जांच कब होगी, कब इसका परिणाम आएगा, ये सब मामले को ठंडा करने की कोशिश है क्या? आदरणीय, जांच का तो इनका बहाना है, हमेशा यही बचने के लिए यही कहते हैं। लेकिन मैं इनसे भाजपा वालों से पूछना चाहता हूं कि इसमें बनते समय जो भी कॉन्ट्रैक्ट जिसको मिलता है उसी समय इनके जांच क्यों नहीं होती? उसी समय वहां खड़े होकर काम क्यों नहीं करवाया जाता इनका शासन प्रशासन? आज ये नौबत ही नहीं आए। लेकिन चलो, आज जो अचानक आपदा आई है गरीबों पे, उस आपदा गरीबों की बात करें तो माननीय शिवराज जी बड़ी घोषणा कर देते हैं। आज शिवराज जी सो रहे हैं क्या? बच्चे खाने के लिए, परसों का एक साधु महात्मा एक बेचारा गिरा हुआ है, आज अभी तक वो महात्मा को निकालने की कोई सरकार पे कोई पहले से कोई तैयारी नहीं थी। सरकार झूठ बोलने में बहुत माहिर है और जनता समझ चुकी है जल्द। ठीक है जजपाल जी, मैं यहाँ ये जानना चाह रहा हूँ सर कि जब इस तरह की जब भी कोई विपदा आती है, हमने देखा कि कभी भी कोई विपदा आई तो उस वक्त प्रशासन शासन ने कहा कि अभी वक्त हमारा चुनौती है आपदा से निपटना, हम इसके बाद देखेंगे कौन दोषी है क्या, और उसके बाद पूरा मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। अगर 1.5 साल पुराना पुल गिर गया तो उसके जिम्मेदार अधिकारियों पर जांच बाद में करते रहिए, पहले कार्रवाई कर दीजिए ना। ये जब तक प्रशासन और शासन का डर नहीं होगा तो ये सब तो चलता रहेगा सर। आज उस पुल के गिरने से हजारों लोग संपर्क टूट गया उनका, अब उसमें से कितने लोग कितना परेशान है? भाजपा हमेशा जांच करती रहेगी जी। और ये विधायक जी आप बात कर लिया आपने। हाँ। विधायक जी इनको विधायक जी को तेज चिंता ज्यादा आदरणीय जजपाल जी, भैया मैं दूसरी, अभी हम बाढ़ पे बात कर रहे हैं और जहां तक आप कह रहे हो भ्रष्टाचार की बात है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आजादी से आज तक भ्रष्टाचार का अभी 1.5 साल में हो गया, पिछले 1.5 साल में हो गया, कब से हो गया, और पहली बार इस तरह की ये एक समग्र इस पे चिंतन की जरूरत है सारे राजनीतिक दलों को। मैं इस बात सारे मैं आपकी बात से सहमत हूं, भ्रष्टाचार, लेकिन ये देश में ये सच्चाई है, किस जगह भ्रष्टाचार नहीं है? ये सच्चाई है। कांग्रेस सरकार के समय में भ्रष्टाचार था, लेकिन बहुत से अधिकारियों पे, बहुत से कर्मचारियों पे कार्रवाई भी हुई। लेकिन जब से ये भाजपा आपकी बेटी है 17 साल से, आज जांच का बहाना मिलता है सिर्फ। ठीक है, क्या मिलता है सुनने के लिए कि जांच बैठ गई, और जैसे ही थोड़े दिन हुए वो जांच का भी पता नहीं लगता, ना कोई कार्रवाई भी। अच्छा जज्जी जी, मैं आपको एक छोटा सा सीधा उदाहरण देता हूं। कुआं धसा, इतने लोग मारे गए विदिशा में, उस वक्त कहा गया कि हम देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अब आज तक जांच नहीं हुई सर। अब जांच होगी कब? जब लोग भूल चुके होंगे कि कितने लोगों की मौत हुई थी, जब लोग भूल चुके होंगे कि किसकी गलती थी, पेपरों में जांच होगी। ये जो मंशा है, मंशा तो कम से कम दिखनी चाहिए ना सरकार की कि हम एक अच्छा सिस्टम बनाना चाहते हैं। जब पुल 1.5 साल में गिर गया तो फिर सवाल क्या, जांच तो फिर इस चीज की होगी ना कि कितने स्तर का भ्रष्टाचार हुआ। भ्रष्टाचार हुआ ये तो तय खुद पुल ने बता दिया। ऐसा है,
जैसे मैंने आपसे कहा कि अभी हम भी यहाँ डिबेट कर लें, ये एक भ्रष्टाचारी बताएं, हम इनको बताएं। हाँ। बात ये नहीं, बात आदरणीय, ये है, मेरा जो कहना है कि इस तरह की एक डिबेट आज होती मैं आज रहेंगी, दौरे पे ही था, इस तरह की एक लॉ कॉलेज बनाया है, एक मुरैना के पास में एक लॉ कॉलेज बनाया है और करोड़ों रुपए उसमें लगे हुए हैं। जबकि जिसने भी जिसको भी कॉन्ट्रैक्ट उसका मिला होगा, यहाँ के कर्मचारियों ने जब लॉ बिल्डिंग का काम चल रहा होगा, वो कम से कम रोड से 20 फुट गहराई में बनाया। आज ये पोजीशन है, उस लॉ कॉलेज में कम से कम 10 से 12 फुट पानी भरा हुआ है। क्या इनको उस दिन नहीं दिख रहा था कि बारिश होगी, पानी आएगा तो ये लॉ कॉलेज पानी से भरेगा? ठीक है, नहीं ठीक है। अजब सिंह जी जरा एक बार जजपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी जजपाल जी बोलिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की डिबेट हमेशा से होती आई है। इस तरह के भ्रष्टाचार के सब नमूने भी हम हमेशा से देखते आए हैं। हमेशा सत्ता पक्ष पे विपक्ष पक्ष यही तरह आरोप लगाता आया है और सत्ता पक्ष हमेशा यही बात कहता आया। लेकिन देश में समग्र इस पे चिंतन करना पड़ेगा सारे राजनीतिक दलों को, आम आदमी को। हम कुछ नहीं कि हम टीवी बोल पे कहें तुम भ्रष्ट और हम ईमानदार, या हम कहें कि हम ईमानदार आप भ्रष्ट। बात है उसकी जड़ तक जाने की कोशिश कौन कर रहा है। आज मुझे मौका मिल गया, मैं विधायक बन गया, तो मैं जो कर रहा हूँ वो ठीक है, कल दूसरा आदमी बन गया वो ठीक है। अरे इस पे आप बात नहीं है साहब, आज आप इस पे बहस कर लेंगे ये बाढ़ आ रही है, हो रहा है। बात यह कि इसके पहले बात नहीं होने वाला, लेकिन हम सब लोग उस चीज पे आना नहीं चाह रहे। ये भी आज चिल्ला रहे हैं, कोई पता है। मुरैना में 1.5 से 2 साल पहले तक 3 पुलों का निर्माण हुआ। तीनों पुल आज की तारीख में तीनों क्रैक हो गए और तीनों का आवागमन बंद है। ये हाईवे देखिए जयपाल जी, हम टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि एक हाईवे है एबी रोड, उसमें ट्रक पूरा ऐसे समा गया जैसे किसी कुएं में समा गया। सर नेशनल हाईवे अगर बन रहा है तो कम से कम उसमें इस तरह की चीजें कि बारिश में मिट्टी का कटाव ना हो, ये तमाम चीजें देखी जाती हैं। अब ये तमाम तस्वीरें ये नई नहीं है, हम भी वही कह रहे हैं, लेकिन ये हालात कब बदलेंगे जज्जी जी? बीजेपी तो केंद्र में भी है, बीजेपी राज्य में भी रही है 15 साल, उसके बाद भी हम अभी तक बैठ करके चिंतन मनन करेंगे तो कार्रवाई कब करेंगे? मेरा मतलब ये है, विधायक जी जो कह रहे हैं जी कि 1.5 साल पहले वो तीनों पुल बने, तो 1.5 साल पहले तो 1.5 साल का मौका दूसरी सरकार भी थी, उनको भी मिला था, तभी देख लेते ये खराब बना रहे हैं। ये कहने से नहीं हो रहा। अरे आप कह चुके मेरी जी ठीक है ना। और जो कमलनाथ जी जब सीएम बने उससे पहले बन के पुल तैयार हो चुकी थी ना, उनका ये कहना है जज्जी जी का। कांग्रेस सुबह क्या देख लेती, कमलनाथ जी की सरकार क्या देखती? अजब जी जज्जी जी को बात पूरी कर लेने दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं। जी जज्जी जी, मेरा मतलब ये है जैसा ये बोल रहे हैं विधायक जी कि 1.5 साल पहले, आज मान के चलिए कमलनाथ जी की भी सरकार होती तो कहीं 1.5 साल में उसको नाप करके पहले हटा चुकी होती इस बाढ़ के पहले पुल को। आज भये होते ना वो बाढ़ के पुल, तब नहीं भये होते कि ये बता दें, फिर हम नहीं बहने देते अगर आज सरकार दूसरी होती। ठीक है सर, मेरा मतलब सिस्टम में खराबी है, भ्रष्टाचार हर जगह व्याप्त है, कोई जगह नहीं इससे अछूती बची। इसलिए हम यहाँ आके चिल्ला के कोई अपने आप को ईमानदार साबित करें, ये व्यर्थ है। बात ये है सारे सिस्टम में बदलाव की जरूरत है। अभी मैंने पिछले भैया जज्जी जी, मैं बहुत सीधा सवाल पूछता हूं आपसे, और ये मैं चाहता हूं कि आप इसको दिमाग से ना देकर के दिल से मुझे उत्तर दे दें, दर्शकों को दे दें। मैं दिल से ही दे रहा हूं, आप देख रहे हो। ग्वालियर चंबल की जनता जो है उसने बहुत कुछ दिया है आप लोगों को, आपके जो सर्वमान्य नेता हैं उनको और तमाम आपके साथियों को। क्या आज दुख की इस घड़ी में आप सरकार से इसके बाद जाकर के सवाल पूछेंगे या प्रश्न पूछेंगे या मांग करेंगे या दबाव बनाएंगे कि ये जो भ्रष्टाचार हुआ है जिसकी वजह से लोग परेशान हुए हैं, इन पर सख्त कार्रवाई हो और ये केवल कागजों में ना हो, ये दिखे लोगों को, एक मैसेज जाए? क्या ऐसा कुछ होने जा रहा है या फिर अब बस चिंतन मनन, जांच समिति, फिर उसकी रिपोर्ट, फिर एक्सटेंशन, वही चलता रहेगा? सर पूरी ताकत से, और आप पिछले सदन में मैं इस मुद्दे को ले सदन पे मैं बोला, सदन में ये मेरे यहाँ कुछ तालाब जो है सैंक्शन हुए, जब उनके 3-3 करोड़ के छोटे डैम स्वीकृति के शिवराज सिंह ने, जब टेंडर आए तो 56% बिलो, मतलब जो 3 करोड़ का एस्टीमेट बना उसको दूसरा पा 1 करोड़ 40 लाख करने तैयार है। जबकि एस्टीमेट में जो लोहे की कीमत आज है, आज 60 रुपए किलो लोहा मिल रहा है, और उसमें एस्टीमेट में ऑलरेडी उसकी रेट 37 लगाई है हम
37 रुपए किलो मान के आपने उसको 3 करोड़ किया कि जब 3 करोड़ का कीमत मान रहे थे, जब 37 रुपए ठीक है किलो मिल रहा है। अजब जी लास्ट 10 सेकंड है सर, आप कुछ कहना चाहेंगे अजब जी? लास्ट 10 सेकंड है हमारे पास। मेरा कहने का मतलब है व्यवस्था में पूरी ताकत के साथ सिंधिया जी ने हमेशा ऐसी चीजों का विरोध किया है और हम सारे लोग मिलकर, और शिवराज सिंह जी ने हमेशा इन बातों का विरोध किया। ईमानदारी की पूरी कोशिश की जाएगी कि आए भ्रष्टाचार की पूरी जांच हो, दोषियों को सजा मिले, कड़ी से कड़ा दंड मिले, और भविष्य में लोगों को ये ऐसी दंड मिले, भविष्य आगे ठेकेदार काम करने वाले अधिकारी वो ध्यान रखें। अजब सिंह जी आप क्या कहना चाहेंगे? अंतिम 10 सेकंड है सर। मैं आदरणीय विधायक जी की बात सुन रहा था। इन्होंने अभी एक चीज बात की थी कि माननीय कमलनाथ जी के ये पुल तोड़ने से रोक लेते क्या। लेकिन मैं माननीय विधायक जी से बताना चाहता हूं, ये पुलों का, तीनों पुलों का जो निर्माण हुआ था वो बीजेपी सरकार के समय में हुआ था। जब जनता ने माननीय कमलनाथ जी को सीएम बना के बिठाला तो उस समय ये निर्माण कंप्लीट हो चुका था। तो अभी विधायक जी कह रहे थे कि माननीय कमलनाथ जी चेक करवाते, जांच करवाते, किसी को कोई सपना थोड़ी हो रहा था माननीय कमलनाथ जी को। इनके हम आपसे कह रहे हैं काम जो हुआ, जिनकी गलती थी हुई, ठीक है सर। ना सर, सियासत के साथ सिस्टम के गठजोड़ मध्य प्रदेश में और पूरे देश में कांग्रेस के समय भी दिखे, बीजेपी के समय भी दिखे। दुख इस बात का होता है कि जो बीजेपी कांग्रेस के समय चीख चीख करके, कुर्ता फाड़ करके कहते थे नेता कि हम भ्रष्टाचार को नहीं सहेंगे, जब वो आते हैं तो कहते हैं कि 15 साल होने के बाद भी कि नहीं ये सिस्टम में है, हम देखते हैं, हम करते हैं। और अब जब बीजेपी के समय हो रहा है तो कांग्रेस भी केवल इस पर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, बजाय इसके कि कोई तथ्यात्मक चीजें ला करके जनता की मदद की जाए। अजब सिंह कुशवाहा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जजपाल सिंह जज्जी जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। अब मध्य प्रदेश में हालात क्या हैं आप देखिए। ऊपर वाले ने जो कहर बरपाया वो तो बरपाया, लेकिन हमारे भ्रष्ट सिस्टम ने जो कहर बरपाया वो तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली है। पुल जो है वो तिनके की तरह बह गए। 1.5 साल पहले बना था ये पुल बना ही इसलिए होता है। ये रोड पर देखिए, ये रोड है, कुआ या गड्ढा या खाई नहीं, ये नेशनल हाईवे है, आगरा मुंबई हाईवे। इस हाईवे से पूरे देश की लाइफलाइन है ये, और वहां पर जाकर के एक ट्रक पूरा समा जाता है इसके अंदर। ये पुल देखिए, तिनकों की तरह पुल बह जाता है। 1.5 साल पहले बना था, अब बोला जा रहा है कि हम इसकी जांच कराएंगे। क्या जांच कराएंगे सर? तस्वीरें देख लीजिए और फैसला लिख दीजिए। जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनके खिलाफ जो जिम्मेदार ठेकेदार है, लेकिन नहीं, सिस्टम है, और ये सिस्टम किस लिए है ये सभी जानते हैं। अजब सिंह कुशवाहा जी, जजपाल सिंह जज्जी जी और तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आगे फिलहाल इस डिबेट में बस इतना ही। न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर खबरें लगातार जारी हैं।